आपके लिए अगले पेपर का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। ये पेपर लास्ट पेपर है एसएससी सीजीएल 2019 के। एसएससी सीजीएल 2019 में 18 पेपर हुए थे, 6 दिन, 3 शिफ्ट में हुए थे। तो ये अंतिम है 9 मार्च 2020, थर्ड शिफ्ट 4 से 5 बजे के बीच में हुआ था। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए शब्द का उचित समानार्थी चुनिए। रिलीफ का मतलब होता है राहत, सहायता, रिलीफ। सिनोनिम्स क्या होगा? ऐड मानी होता है सहायता, तो रिलीफ का सिनोनिम्स ऐड, हेल्प, असिस्टेंट। तो ये हो गया। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, एंगर, गुस्सा, इमोशन, भावना। ह्यूमन का मतलब होता है काइंड, दयालु आदमी, काइंड, सिंपैथेटिक, लिविंग। एंटोनिम पूछ रहा है तो होगा क्रूल, निर्दयी। अब ये पैरा जम्बल्ड आ गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। सो इन द एग्रेरियन एरा, एग्रेरियन एरा हो गया। एग्रेरियन का मतलब होता है कृषि से संबंधी, रिलेटिंग एग्रीकल्चर। इसलिए कृषि युग में, इसलिए कृषि युग में, इसलिए शुरू में आ नहीं सकता। नाउ, अब, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या था? कृषि युग। फिर बाद में कौन सा आया? औद्योगिक। फिर आया सूचना। तो ए आएगा, ए फिर बी, सॉरी, पहले आएगा ए, फिर डी, फिर बी। अगर हम इतिहास की बात करें तो सबसे पहले कृषि युग था, शुरुआत में जो कृषि शुरू हुई थी। तो पहले कौन सा आएगा? शुरुआत की बात नहीं कर रहा मैं, बोल रहा हूँ आगे भी आएगा क्रम। ए के बाद में डी और बी। ए डी बी है क्या लास्ट में? ए डी बी इसमें है। चलो ठीक है, पूरा पढ़ते हैं। अब ये शुरू में कौन सा आएगा? सी। यू बैटल विद योर एनिमी। तुम तुम्हारे दुश्मनों के साथ कैसे लड़ते हो? बाय डेस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव सिस्टम, कैपेसिटी। कैसे लड़ते हो? जो दुश्मन है उनकी कैपेसिटी, जो उत्पादन क्षमता है ना, उनको नष्ट कर दो, अपने आप दुश्मन नष्ट हो जाएंगे। विच विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी। जो कि अब शत्रुओं की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नष्ट करते हैं ना, वो अलग अलग होगी। वो होगी कि उस समय मैन व्यवसाय क्या था। तो फिर इसी के बाद में ए आएगा। इसलिए इन द एग्रेरियन एरा, कृषि युग में क्या करते थे? यू डेस्ट्रॉय योर एनिमीज। कृषि युग में क्या करेंगे? कृषि को जला देंगे। यू डेस्ट्रॉय योर एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। कैसे प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नष्ट करोगे? बाय बर्निंग द हिज क्रॉप्स। तो उस समय क्या करते थे ये बड़े अंग्रेज आते थे, उनकी कृषि को नष्ट कर देते थे। बाय बर्निंग, जला देते थे इस क्रॉप्स एंड फील्ड्स, खेतों को जला देते थे। फिर उसके बाद क्या आया? औद्योगिक युग आया, सी, ए, फिर डी। बट इन द इंडस्ट्रियल एरा, औद्योगिक युग में क्या हुआ? एंडिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? बॉम्बिंग द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रियों को बम से उड़ा दो। औद्योगिक में फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्रियों को बम से उड़ा दो, तो फैक्ट्री होंगी नहीं तो उत्पादन अपने आप कम कर देंगे। तो बॉम्बिंग द फैक्ट्रीज दैट आर लोकेटेड इन द सिटी एंड मैन इंडस्ट्रियल एरिया। फिर उसके बाद क्या आया? सूचना प्रौद्योगिकी, बी। नाउ इन इंफॉर्मेशन एरा, अब सूचना युग में डेस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब क्या है? डेस्ट्रॉइंग द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। सूचना के क्षेत्र को, सूचना को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मिटा दो। तो सी, ए, डी, बी, सी, ए, डी, बी राइट आंसर। अब है चौथा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द पॉपुलर लीडर, जो प्रसिद्ध नेता होता है ना, इज रिमार्केबल। इज रिमार्केबल किस लिए प्रसिद्ध होता है? इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच। जो प्रसिद्ध नेता क्या होता है? जो उसकी अपने गुणों को अच्छी तरह दिखाता है।
शोज द क्वालिटीज ऑफ ए गुड पॉलिटिशियन एंड ए वर्ल्ड क्लास थिंकर हु शोज आएगा। इन विच ही, अभी के बाद में कौन सी वर्ब आएगी, पोर्ट्रेट तो आएगी नहीं, ऐसे ही यस लगेगा। कंडीशंस, जो अपनी स्थिति को बताता है, कि स्थिति तो बताता नहीं है नेता, तो इसमें आएगा शोज द क्वालिटीज जो जिसमें एक अच्छे राजनेता के गुण दिखें और एक वर्ल्ड क्लास थिंकर की जैसी विशेषता हो, वही अच्छा राजनेता होगा। अब है पांचवा, लॉन्ग आफ्टर। एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। अगर ये बिफोर से जो दूसरा सेंटेंस है अलावा, उसमें अगर पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है, दूसरे में क्या है, एन ओल्ड मैन अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ हिल, तो इसमें क्या है, सिंपल पास्ट है, तो दूसरे वाले में क्या होगा, आफ्टर के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। लॉन्ग आफ्टर दोज 5 horses हैड फिनिश्ड आएगा इसमें, ये कंजक्शन वो है, नियम है। अगर बिफोर होता है तो आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बिफोर होता है तो बिफोर से पहले वाले वाक्य में होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ए बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट, एक ऐसा जगह है जहां पर अनाज रखा जाता है, उसको बोलते हैं ग्रेनरी। सॉरी, ये कहाँ चला गया, ये रहा, उसको बोलते हैं ग्रेनरी। GRATE, ग्रेट का मतलब होता है अंगीठी या गुस्से में भी बोल सकते हैं, चिढ़ाना। ग्रैंड स्टैंड का मतलब होता है सीटों की पंक्ति, जहाँ से हम क्रिकेट मैच या कोई भी खेल देखते हैं, उसको बोलते हैं ग्रैंड स्टैंड। ग्रीनरी होता है हरियाली, और ग्रेनरी होता है अन्नागार। अब है सातवां क्वेश्चन, ये शायद वो आएगा, क्लोज टेस्ट। व्हेन यू एंटर ए रेस्टोरेंट, जब आप एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हो, यू टेक योर, क्या ले जाते हो तुम्हारा क्या ले जाते हो, प्लेट ले जाते हो, नहीं, काउंटर नहीं, शुरू में जाके क्या करोगे, पहले अपनी सीट लोगे, यू टेक योर सीट पर बैठोगे रेस्टोरेंट में जाओगे तो। एंड यू आर सर्व्ड, फिर आपको क्या कहें, एक गिलास का पानी देंगे, गिलास भर के पानी देंगे, पानी भर के गिलास देंगे। यू आर सर्व्ड ए ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास देंगे शुरू में। फिर यू टेक योर, फिर तुम क्या लेते हो, टाइम, तुम समय लोगे, थोड़ा सोचोगे, टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, पहले सोचोगे यार क्या ऑर्डर करूं मैं। फिर व्हेन ए, जब कौन आएगा, वेटर आएगा, रेस्टोरेंट में वेटर ही आएगा। व्हेन ए वेटर, जब एक वेटर आता है, यू आस्क हिम द रूटीन क्वेश्चन हमारा होता है जो सभी पूछते हैं, रेगुलर पूछा जाता है, वही क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट डू यू हैव, क्या क्या है मेनू में, क्या क्या है, व्हाट डू यू हैव, सभी ये पूछते हैं मेनू में क्या क्या है। द वेटर विल बिगेन टू रिसाइट, तो वेटर शुरू कर देगा जो है, रिसाइट दी डेज मेन्यू मतलब होता है भोजन की सूची, तो जो दिन में जो भी बनाया है उसकी सूची बता देगा वो। जनरली विद नथिंग न्यू इन इट, साधारण तो उसमें जो नया नहीं होता, जो पहले से चला आ रहा है वही होता है। बट लेकिन यू लाइक टू हियर इट ऑल ओवर अगेन, लेकिन तुम पसंद करते हो ये दोबारा बुलाएं से, सभी यही करते हैं। हो गया। एक्सटॉल का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज, अपलोड, लॉर्ड, तो इसका अपोजिट क्या होगा, एक प्रशंसा करना, इसका अपोजिट क्या होगा, सेंसर, निंदा करना, सेंसर। रियलिस्टिक, वास्तविक, एक्सपोजर, प्रदर्शन, बोरिश होता है अशिष्ट और असभ्य व्यवहार में। कंडक्ट ऑल द एग्जाम्स इन ए फेयर एंड प्रॉपर मैनर, पैसिव में चेंज करना है तो ये वर्ब से शुरू हो रहा है तो ये हो जाएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो लेट ऑल द एग्जाम्स बी कंडक्टेड इन ए फेयर एंड प्रॉपर मैनर। 14वां क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनना है। टूडेज ग्रेजुएट शुड, आज के जो स्नातक करे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी खालिस्तान के बाद क्या बोल रहा है, देयर स्किल्स, अपनी जो
स्किल हैं, कौशलता हैं, उनको बढ़ाना चाहिए। अपग्रेड, अपग्रेड आएगा, अपग्रेड देयर स्किल्स कॉन्स्टेंटली, लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। टू बी एबल टू एक्सेल इन देयर करियर, ताकि वह अपने करियर में और लोगों से आगे बढ़ सकें, करियर और लाइफ में। 15वां है यू मस्ट गो टू द बुक फेयर, तुमको पुस्तक मेले में जाना चाहिए। इफ़ यू लाइकिंग इट और नॉट, और नॉट से पहले आएगा वेदर, और नॉट का कंजक्शन होता है वेदर और नॉट। तो वेदर, तुम्हें बुक फेयर में जाना चाहिए चाहे तुम उसे पसंद करो या मत करो, इसमें आएगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। और आ गया ना, तो इसे वेदर और ये स्ट्रक्चर है, वेदर और चाहे तुम उसे पसंद करो या मत करो। वर्किंग वेरी हार्ड एंड केयरफुली, इसको बोल, वन वर्ड है जो बहुत ही कठिन मेहनत करता है, उसको बोलते हैं डिलीजेंट, DLIGENT। तो इस डिलीजेंट के सिनोनिम्स हो गए इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एस्टिडियस। और इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, पहला वाला है ना, INDIGENT, इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, नीडी। इंडलजेंट का मतलब होता है कृपालु और आसक्त, अपने बच्चों के प्रति प्यार, काइंड हार्टेड। डिलेटरी का मतलब होता है काम करने में धीरे, डिलेटरी। 17वां है इनकरेक्ट, स्पेलिंग पूछ रहा है ये। पहला है लेबोरेटरी, LABO, पता होगा LABORATORY, पहला ही गलत है। ABSENC एब्सेंस, PRES प्रेजेंस, डेफिनेट सही है, पहला वाला गलत है। 18वां इट इज़ रेनिंग हेविली, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। शुड यू, यू शुड टेक एन अम्ब्रेला, इसलिए तुमको छाता ले जाना चाहिए। बट यू विल गेट वेट, आगे क्या बोल रहा है, लेकिन तुम गीले हो जाओगे। तो छाता ले जा रहे हो, गीला क्यों होंगे, ये बट की जगह और आएगा अदरवाइज, अन्यथा। अगर छाता नहीं ले जाओगे तो तुम गीले हो जाओगे। तो यहाँ पर बट की जगह तो और आएगा, या और का मतलब भी वही होता है अन्यथा, और या वेदर आएगा, अदरवाइज, अदरवाइज। अब है ये गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। अब 19वां है, इसमें दे वर ऑल वेरी ब्राइट, वे सभी बहुत ही चमकीले थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। वे कौन, पता नहीं है। वन डे, एक दिन, ही रियलाइज, एक दिन उसने महसूस किया, किसने, इसमें पता नहीं है। अब इस सी में बता रहा है पूरी स्टोरी। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार, एक ग्रेट सेग हैड ए ग्रुप ऑफ ओबीडियंट डिसाइपल। सैग माने होता है ऋषि, एक ऋषि के कुछ आज्ञाकारी शिष्य थे, है ना, सी आ गया। अब उस शिष्य के बारे में बता रहा है, दे वर ऑल वेरी ब्राइट एंड ईगर टू लर्न, वे बहुत ही होशियार थे और हमेशा सीखने को उत्सुक रहते थे। एंड द सेग वॉज प्राउड ऑफ देम, तो वो जो ऋषि था वो उन पर बहुत ही घमंड करता था। तो सी फिर ए आ गया। फिर बाद में क्या आएगा, वन डे, एक दिन ही रियलाइज्ड, ही कौन, सेग ऋषि ने महसूस किया, डेट ही हैड इम्पार्टेड सफिशिएंट नॉलेज टू हिज डिसाइपल्स, कि उसने अपने शिष्यों को पर्याप्त ज्ञान दे दिया है। तो अब फिर आएगा डी, देयर वॉज ओनली वन थिंग दैट ही डिड नॉट टॉट देम, केवल एक ही चीज़ थी जो उन्होंने उनको नहीं सिखाई थी। ये स्पेशल मंत्र, एक विशेष मंत्र, दैट कुड ब्रिंग द डेड बैक टू लाइफ, एक ऐसा मंत्र जो कि मरे हुए आदमी को पुनर्जीवित कर सकता था। तो इसलिए ये पहले के सी के बाद में ए फिक्स हो गया। पहले की क्या बात कर रहा है कि उसके शिष्य थे, फिर शिष्य के बारे में बता रहा देवर, तो CABD हो गया। जोनीस मदर सेड, जोनी की माता ने कहा, जोनी से कहा, रन डाउन टू ग्रोसर्स, पंसारी के पास जाओ, एंड गेट ए लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड का टुकड़ा लाओ, एंड ए पाउंड ऑफ चेडर चीज विथ
चेडार चीज है, चीज यानी पनीर लेके आओ 1 पाउंड। तो पहले वाले में क्या बोला है, जोनीस मदर प्लीडेड, जोनी की माता ने प्लीडेड नहीं आता है जोन, टू रन डाउन टू ग्रोसर्स एंड गेट हर ए लोफ ऑफ फ्रेंच ब्रेड, गलत है। दूसरे में क्या बोल रहा है, जोनी कमांडेड, जोनी कमांड थोड़ी कर रहा है, माँ बोल रही है उसको, दूसरा भी गलत। तो जोनी आस्क्ड हिज मदर, जोनी ने अपनी माता को कहा, तो जोनी ने अपनी माता को थोड़ी कहा, जोनी की माता बोल रही है, तो ये डी में बता रहा है, जोनीस मदर आस्क्ड, जोनी की मदर ने उनसे कहा, आस्क्ड हिम टू रन डाउन टू ग्रोसर्स एंड गेट ए लोफ ऑफ ब्रेड एंड ए पाउंड ऑफ चेडार चीज। 21वां सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ग्रामेटिकल GRAMATICAL सही है, OCCURENC सही है, प्रोफेशनल सही है, फैसिनेटिंग FASCINATING ये गलत है, फैसिनेटिंग का मतलब होता है आकर्षक। 22वां इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द बिग शिप सैंक एंड, जो बड़ा जहाज था वो सैंक डूब गया, एंड एवरीवन अब्रोड ड्राउंड, जो उन पे सवार थे वो सभी डूब गए। ये अब्रोड का मतलब तो होता है विदेश या चौड़ा, तो अब्रोड नहीं आएगा, वो जो जहाज या बस पे सवार होता है उसके लिए आता है अबोर्ड, ABOARD, तो अब्रोड की जगह अबोर्ड आएगा। अब है 23वां सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम। टेक ए बैक सीट, एक होता है टेक ए फ्रंट सीट, ये बैक सीट यानी अपनी जिम्मेदारी को वापस ले लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू बिकम लेस इम्पोर्टेंट, कम महत्वहीन हो जाना, टू डेलिबरेटली यानी कोई आदमी अपनी इच्छा से, टू डेलिबरेटली बिकम लेस एक्टिव, कोई काम है, कोई साझा है उसमें कम एक्टिव हो जाना अपनी इच्छा से कि यार मैं नहीं कर सकता। एंड गिव अप छोड़ देना, ट्राइंग टू कंट्रोल समथिंग, दूसरों को चार्ज दे देना। तो पहला वाला क्या बोल रहा है, बिकम लेस इंपॉर्टेंट, कम महत्व हो जाना। जब आप फ्रंट सीट छोड़ रहे हो, बैक सीट में आ रहे हो तो कम महत्वपूर्ण हो जाओगे, और अन्यथा टू गिव अप कंट्रोल, दोनों ही होते हैं, या तो कम महत्वपूर्ण हो जाना या कंट्रोल छोड़ देना। 24वां है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब होता है मौसम के बारे में ज़्यादातर, कि मौसम का ख़राब हो जाना, ठंडा हो जाना, तो ठंडा हो जाना, गंभीर हो जाना, मौसम गंभीर, एक तरह से गंभीर है। तो डिग्निफाइड का एक मतलब गंभीर भी होता है, सीवियर, कठोर, तो डिग्निफाइड और इंक्लीमेंट सिनोनिम्स हो गए। बार्क अप द रॉन्ग ट्री, बार्क मानी भौंकना, अप द रॉन्ग ट्री गलत पेड़ के पास भौंकना। ये कहाँ से शुरू हुआ था कि मान लीजिए 2 पेड़ हैं, एक बिल्ली है, कुत्ते भाग रहे हैं उसकी तरफ, 2 पेड़ हैं, तो वो दूसरे पेड़ में चढ़ गई, लेकिन वो दूसरे पेड़ की तरफ भौंक रहे हैं, समझ रहे हो स्थिति। मान लीजिए बिल्ली है और कुत्ते भाग रहे हैं, 2 पेड़ हैं पास में, वो ए पेड़ में चढ़ गई और ये बी पेड़ पर भौंक रहे हैं, तो गलत प्रयास कर रहे हैं ना वो। तो टू डू समथिंग, ऐसा कार्य कर रहे हैं डेट विल नॉट गेट रिजल्ट यू वांट, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब तो यही हुआ। तो इसी के साथ SSC CGL 2019 टायर 1 के सभी पेपर पूरे होते हैं 18। ये लास्ट पेपर था, 9 मार्च 2020 को हुआ था, 3rd शिफ्ट। अब मैं आगे आपको कराऊंगा SSC CGL 2018 प्रीवियस के पेपर्स, ये सॉल्यूशन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको कुछ इनमें कमी लगे, अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। थैंक यू सो मच।